नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सुबह उठने की समस्या। नया साल आ रहा है। नए साल पे हम अच्छे काम जरूर करेंगे और नए साल पे सबसे अच्छा काम है सुबह उठना। बच्चों के एग्जाम्स भी आ रहे हैं। मदर्स को, फादर्स को बहुत चिंता होगी कि एग्जाम्स में क्या होगा। बच्चा पढ़ नहीं रहा या पढ़ रहा है तो टेंशन नहीं दे रहा, उठ नहीं पा रहा। आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है कि सुबह कैसे उठें। सुना तो है कि अमृत बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, मगर पढ़ाई का इतना लोड है या हमारी जॉब या लाइफस्टाइल ऐसी है, 11-11 बजे सोना है, हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो कैसे करें। आज इस विषय पर ही वीडियो बना रही हूँ। ये सवाल भी आप ही ने किया है और जवाब देने के लिए मैं हमेशा की तरह आज तैयार हूँ। चिंतन करके बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ। सुबह कैसे उठ सकते हैं वो टेक्निक आज बताऊंगी। अर्ली इन द मॉर्निंग नंबर भी दूंगी वहां पे, जो आपको काफी हद तक आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ वास्तु का भी यहाँ उपाय बताऊंगी जो आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ ऐसी चीजें आपके कमरे में एनर्जाइज करने की कोशिश करूंगी जो वहां की पॉजिटिविटी बढ़ा देंगी। सारी चीजों का कारण सिर्फ एक ही है, सुबह हम कैसे उठें। सुबह उठना बड़ा लोगों के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सुबह नहीं उठ सकते। हम सुबह नहीं उठ सकते। कहते हैं सुबह की जो बेला होती है 6-7 बजे की, वो अमृत काल होता है। हालांकि अमृत काल हम इससे पहले ही मान लेते हैं, लेकिन चलिए आप 7 बजे, 7:30-8 बजे तक भी उठ जाए तो भी बच्चों के लिए या बड़ों के लिए बहुत मुश्किल का काम हो गया है। आज मैं वो तरीके बताने जा रही हूँ जो सुबह उठने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप सुबह उठना चाहते हैं, टाइम से उठना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अनुसार उस कमरे की एनर्जी को निर्धारित करना पड़ेगा जहां पे आप उठना चाहते हैं, जिस कमरे में आप बैठना चाहते हैं। उस कमरे में सबसे ज्यादा जो चीज प्रयोग में, जो सबसे ज्यादा जो चीज यूज होती है वो होती है उस कमरे की एनर्जी। लाइट का होना बहुत जरूरी है जिस कमरे में आप सुबह उठते हैं, मगर आजकल घर इतने छोटे हैं, बहुत समस्या, वहां तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती है या किसी कारण से हम उठ नहीं पाते हैं। अगर ऐसे लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो सबसे पहले मैं कहूंगी एनर्जीज यंत्रास वहां स्थापित करें। वो हो सकते हैं रुद्राक्ष के, देखिए रुद्राक्ष के यंत्रा, इस तरीके के एनर्जीज यंत्रास उस जगह पे धारण कीजिए। आप हजारों चीज लेकर आते हैं, सारी चीजें आप बाजार से, मार्केट से डेकोरेशन के लिए आते हैं, मैं कहूंगी इस तरह की चीजें क्रिएट कीजिए। रुद्राक्ष एनर्जी देता है आपको। अगर रुद्राक्ष का बना हुआ कोई भी यंत्र आप वहां करते हैं तो ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी वो क्रिएट करता है। ऐसा नहीं है, ये रुद्राक्ष इज अ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ शिवा, तो वहां पे एनर्जी क्रिएट होगी। आप इसको किसी अच्छी जगह पे अगर रखते हैं, अगर आपके वहां पे सनलाइट की प्रॉब्लम है, सन की थोड़ी दिक्कत है, तो मैं कहूंगी जो सेलिनाइट जो आते हैं उसके ट्रीज, उसके यंत्रास होते हैं, इसी तरीके के हम यंत्रा बनाते हैं, वो रखिए, बिकॉज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी वहां क्रिएट करना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास और कोई अच्छी चीज है, मान लीजिए सॉल्ट है, तो आप सॉल्ट लैम्प का वहां प्रयोग कीजिए। सॉल्ट लैम्प आप कीजिए, पर वो इतनी सी सॉल्ट लैम्प मत आप लगा लीजिएगा जो आप लगा देते हैं। बड़ी सी सॉल्ट लैम्प लाइए, अच्छी क्वालिटी की, अच्छी एनर्जी की, वहां रूम में स्टेबल कीजिए। यदि वहां पे सनलाइट की प्रॉब्लम है, सनलाइट नहीं आती, सॉल्ट लैम्प आपकी इवनिंग टाइम पे कम से कम 3-4 घंटे आप जलाइए। कम से कम इतना तो जलनी चाहिए। उसमें 0 पावर का बल्ब होता है, ऐसा ज्यादा एनर्जी नहीं होती, और वो आप जला के 2-3 घंटे वहां छोड़िए तो नेगेटिविटी वहां से दूर होगी। ये सारी बातें तो हो गई हमारी किसकी, वास्तु की, उसके हिसाब से। अब यहाँ पे जो मेन है, आप सुबह उठ नहीं पाते, आपको अगर आप चेक करेंगे तो आपका जो खाने का रात का तरीका है वो जरूर आपके सोने में आपकी मदद करता है। अगर हम ज्यादा घनिष्ठ खाना रात के समय में लेते हैं तो हमारी नींद ज्यादा लंबी आती है। यदि हम लाइट फूड नाइट के समय में हम लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी जो नींद होगी वो आपको थोड़ी हल्की आएगी और थोड़ी देर में भूख लगने लग जाएगी। तो रात का खाना हमेशा लाइट लीजिए। जो लाइट फूड होता है, राइस आप यूज कर सकते हैं, पर थोड़ा सा लाइट फूड लीजिए और उसको खाने का आप बनाइए कि नहीं मुझे 8-9 बजे तक
खा के, मतलब मैक्सिमम 9 बजे, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, 8 बजे, 8:30 और मैक्सिमम 9 आप खा के अपना पूरा काम खत्म करके आप बैठिए। यहाँ पे लोग क्या होता है, थोड़ी साधना, अगर आप शांतिपूर्वक बैठकर थोड़ी देर ध्यान कर सकते हैं तो वहाँ पे आप ध्यान जरूर कीजिए। आँख बंद करके जो 10 मिनट आप मेडिटेशन करते हैं वो भी आपकी इसको सोने में बहुत मदद करती है। ये उपाय हैं और ये कारगर होते हैं। या एक और उपाय देती हूँ, कोई भी चीज आपको पसंद हो, परफेक्शन, कोई फोटो, कोई क्रिस्टल, या कोई आपकी जिसको जो चीज आपको पसंद है, कोई ऐसा आइटम जो आपको अच्छा लगता है, वो अपने सामने रखिए और थोड़ी देर तक उस आइटम को देखिए और एक पीसफुल सोने से पहले उसका एहसास कीजिए। जैसे कि सपोज आपको भोलेनाथ पसंद है, आपको भगवती पसंद है, स्थापित कीजिए और कहाँ कहाँ उनकी आंख है, कहाँ नाक कहाँ है, उस पूरे को निहारिए और उनसे ब्लेस कीजिए कि हाँ मुझे ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही हैं। थोड़ी देर आप जब ये रिपीटेडली काम करेंगे तो एकदम से आपको नींद के झोंके आना शुरू हो जाएंगे और आप सो जाइए। मापदंड बहुत निर्धारित करना पड़ेगा। कभी कभी हम रात के 1 बजे भी, हम 12-1 भी बज जाते हैं काम करते करते, लेकिन अगर हमने अपना शेड्यूल बना रखा है कि नहीं हमको 7 बजे तक, 6 बजे तक उठना है, तो चाहे हम रात के 1 बजे भी सोए हम उठेंगे। आपका कमिटमेंट अपने साथ होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति अपने साथ अपने कमिटमेंट्स को नहीं निभाता वो लाइफ में कभी भी कोई गोल हासिल नहीं कर सकता। तो फर्स्ट कमिटमेंट आपका अपने साथ है कि इतने बजे उठना है और हर हालत में मुझे बेड छोड़ना है, चाहे मैं 2 बजे सोऊं चाहे 1 बजे सोऊं। हाँ कभी कभी होता है, लेकिन आप 90% रेशियो इस बात का लीजिए कि जो आप अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हैं वो 100% कंप्लीट होना चाहिए। लाइट फूड लीजिए। अब यहाँ पे मैं एक और उपाय दूंगी। जिन लोगों को नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, सर में पेन रहता है, बहुत जल्दी सोते हैं, वो क्या करें, एक ग्लास ले लीजिए कांच का, उसके अंदर एक नींबू डाल दीजिए और उसमें भर दीजिए थोड़ा सा पानी। अगर ग्लास ना हो तो आप कोई बर्तन भी ले सकते हैं, कांच का होना चाहिए, मगर मैं ग्लास ज्यादा प्रेफर करूंगी। और जहां आप सोते हैं अपने बेड के नीचे, अपने बेड के साइड में, अपने ऊपर, वहां कहीं भी रख लीजिए और तब सोइए। ये रिपीटेडली लंबे समय तक आपको करना है। आप अगर आपको थोड़ी कम दिक्कत है तो शनिवार मंगलवार तो कर सकते हैं, अदरवाइज लंबे समय तक, मतलब मुझे 1 महीने तक डेली, और उसको आप करिए। और सुबह आपको पानी बदलना है। नींबू का इस्तेमाल आप 1 हफ्ते तक, जब तक वो गलता नहीं है, आप कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप लगातार कीजिए। जैसे कि आप मंडे को अगर आपने ट्यूसडे नींबू किया तो शनिवार को हटा दीजिए, शनिवार आप कर रहे हैं तो मंडे को, ऐसे रिपीटेडली नींबू आपको बदलना है। यानी कि हफ्ते में हम सिर्फ 2 नींबू यूज कर रहे हैं, अदर्स डेज हम पानी बदल रहे हैं। और पानी को आपको या तो फ्लैश आउट करना है या टॉयलेट में या कहीं भी, पैर में नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसको डाल के आप कहीं भी उसको डाल दीजिए। जो पानी पेड़ पे मत डालिएगा, अगर पेड़ पे डालना है तो कोई विशाल पेड़ हो या बाहर की तरफ, तुलसा जी के पेड़ पे बिल्कुल मत डालिएगा। ये मैं आपको बता दूं, लोग तुलसा जी के पेड़ पे जाके डाल देते, पेड़ पे डाल दो कुछ नहीं मिलता। तुलसा जी, केले का पेड़ या आपके जो प्रीशियस जो हमारे होली प्लांट्स होते हैं उन पे नहीं डालना है। बहुत मैं आपको मेजर चीज यहाँ बता रही हूँ और इसको आप रिपीटेडली करिए। जिन लोगों को नेगेटिविटी ज्यादा है, नेगेटिविटी के कारण उन्हें नींद रात भर जगते हैं और सुबह उठ नहीं पाते, ये उनकी नेगेटिविटी पे काम करेगा। बिकॉज जो लेमन है अगर आप देखें तो खट्टा होता है, तो खट्टा होने के कारण उसकी अपनी एक वाइब्रेशन है, तो इस चीज पर भी वहां पर काम करेगा। इसका भी आपको वहां पर उपयोग करना है। अब मैं नंबर देने जा रही हूं, आप सब लोग नोटिस करें। सुबह उठने का नंबर, भाई ये बहुत जरूरी है। पानी पी रहे हैं वहां पेस्ट कर लीजिए इस बोतल पे, रिपीट चैंट करके सोइए। अपनी वॉच जो है, जबकि घड़ी है जो आपको टिंग 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 जलाती है, उस पर लिख लीजिए, पेस्ट कर दीजिए पेपर लगा के भी। ये कहते हैं ना, जब घंटी बजने के बाद जो नींद आती है वो तो पूरी रात नहीं आती। जब आपकी घंटी, आपकी जो आपने जो टाइम सेट किया है आपके मोबाइल पर कहीं पर, जब वो बजता है उसके बाद हम उसको बंद कर देते हैं। उसके बाद जो 10 मिनट्स की नींद होती है ना, अगर वो लोग कहते हैं पूरी रात ही नहीं आती, बाकी तो कभी भी आती, पर वो इतनी तेज क्यों आती? हाँ, उस समय ये नंबर करेगा। नंबर है 6295, बहुत छोटा सा नंबर दे रही हूँ, 6295 6295 6295। अपने आप से कमिटमेंट करिए,
मुझे सुबह पर्टिकुलर टाइम पे उठना है, देन उठ के 6295 6295 6295 चैंट आपको करना है अपने अंदर, 6295 6295 जिंदगी का पार्ट बना लीजिए, क्योंकि तरक्की वही करता है जो अपने आप से प्रॉपर कमिटमेंट करता है। कमिटमेंट करने का मतलब है कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने ऊपर निर्धारित कर लिया, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक कमांड दे दिया, और कमांड सबसे पहले वही आदमी सक्सेस होता है जिसका अपने ऊपर कमांड होता है। दूसरों को कमांड देना बड़ा आसान है, अपनी जो गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो उन कमांड्स को रखिए, इस एंजल नंबर का वहां प्रयोग कीजिए, आप देखेंगे वाइब्रेशंस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया है, मैंने उन्हीं के सवाल पर आज ये वीडियो बनाया है। इतना तो जरूर चाहूंगी कि शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आपके सवालों पर मैं वीडियो बना रही हूँ।